जी शाहीन, आलिया। जी आ रही है। तो सबसे पहले आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। शाहीन, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी मेरा नाम आयशा जबी है, मुजफ्फरपुर बिहार। आयशा जबी, वेरी जी गुड। मुजफ्फरपुर बिहार से बोल रहे हैं, रतवाड़ा से। जी जी। वेरी गुड। और आलिया, प्रॉब्लम क्या आ रही है तुम्हारा? कोई क्वेश्चन है? शाहीन। जी क्वेश्चन ये है कि जैसे याद करते हैं कुछ, तो याद करते हैं हाँ, लेकिन कुछ और बात दिमाग में आता रहता है। जैसे याद कर रहे हैं वो, लेकिन फोकस उस पे ज्यादा नहीं रहता, कुछ और बात दिमाग में याद आता रहता है। तो उसको कैसे ही करें, मतलब कि पढ़ाई उस पे ज्यादा फोकस रहे। कुछ याद जैसे करते हैं असाइनमेंट जो है, तो उसको याद करते हैं तो याद तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ और बात याद आता रहता बहुत अच्छा सवाल है आपका। मतलब आपका फोकस नहीं बन पाता है। तो आप ये बताइए शाहीन, आप बनना क्या चाह रहे हैं? है। पीसीएस, बिहार पीसीएस का। बिहार पीसीएस क्वालिफाई करना चाह रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आप क्या कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप कई कंफ्यूजन में होंगे, उसकी वजह से भी हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि ड्यू टू लैक ऑफ बिलीफ और कॉन्फिडेंस भी हमारा फोकस जो है ना, अगर आप बिलीफ सिस्टम आपका काफ़ी स्ट्रांग है और आपका कंसंट्रेशन हाई है, बिलीव की वजह से हाई होता है कि हम जो कर रहे हैं। देखिए, काम बिलीव करवाता है। एक ही घर में एक व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है और एक व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन पाता है, चपरासी तक नहीं बन पाता है। वजह उसकी क्या होती है? एक ही परिस्थिति में रहता है। एक को बिलीव होता है कि मैं कुछ कर ही जाऊंगा, और बिलीव की वजह से फोकस आता है। देखिए, ये सारी चीज़ें इंटरनल है, बिलीव भी इंटरनल है और फोकस होना भी इंटरनल है। ये कहीं मार्केट में फोकस करके कोई चीज़ खरीदी नहीं जाती। और गोल, कमिटमेंट, गोल ओरिएंटेशन और बिलीव, जैसे मान लिया कि कोई व्यक्ति पूजा पाठ करता है या नमाज पढ़ता है, तो उसको वो बिलीव होता है, बिलीव के अकॉर्डिंग वो ईश्वर को देखता है अपने सामने में। समझ रहे बात को? वो सामने में पाता है। तो ड्यू टू लैक ऑफ बिलीव जो है ना, हम डाइवर्ट होते हैं। अगर आप मान लीजिए कि किसी बंदे से आप बात कर रहे हैं सपोज, और उसकी बात में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आता है क्योंकि आपको बिलीव है कि इसकी बात सही है, तो आप डाइवर्ट नहीं होंगे। जनरली ये मैकेनिज्म काम करता है। तो आपको कहीं ना कहीं आपको अपने बिलीफ को स्ट्रांग करना पड़ेगा। उसके लिए हम बताएंगे आपको कि कैसे आपका कंसंट्रेशन हाई हो। बार बार आपको देखिए, जब हमको बिलीव है कि हमको दिल्ली जाना है, इमेजिन कीजिए, तो बीच में हमको कोई रोकेगा? और दिल्ली हमको टाइम से पहुंचना है, तो क्या बीच में हमें कोई रोक पाएगा? अगर हमारा कमिटमेंट है कि दिल्ली पहुंचना है टाइम पे, 5 घंटे के अंदर में मुझे दिल्ली पहुंचना है, तो कोई भी बंदा आपको बीच में नहीं रोक सकता है अगर आपका कॉन्फिडेंट है, क्योंकि आपका गोल ओरिएंटेशन वहां है। बीच में कोई भी आएगा और बोलेगा मुझे 5 मिनट दो, मुझे कुछ आपसे बात करनी है, तो आप कहेंगे जल्दी बात करो, मुझे दिल्ली पहुंचना है। यस। अब समझ रहे? क्योंकि दिल्ली पहुंच के कुछ ना कुछ आपका फायदा है जो आपने सोचा हुआ है, उसके पीछे लॉजिक है। दिल्ली पहुंचने में अगर आपका सम्मान बढ़ता है, आपकी दौलत बढ़ती है, आपकी इज्जत बढ़ती है, आपकी पहचान बढ़ती है, ये कारण है। जो आप लक्ष्य कोई तय करते हो, बिना किसी कारण के कोई लक्ष्य हम तय नहीं करते जीवन में। जैसे कोई आदमी आईएएस यूं ही मजाक मजाक में नहीं बनता है, या कोई आदमी मतलब ऐसा हो कि हमको तो बस मजाक मजाक में डॉक्टर बन गए, ऐसा नहीं होता है। बहुत स्ट्रांग बिलीफ चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए। अगर आपको डॉक्टर बनने पे यकीन नहीं होगा तो मेहनत ही नहीं होगा। एक्चुअली सच्ची बात यह है। देखिए, ये समझिए कि अगर यकीन हो जाएगा कि आपको डॉक्टर बनना है, तो यकीन मेहनत करवाती है, ज़हीन से मेहनत नहीं होता। आप कितने इंटेलिजेंट हो जाए। तो इसलिए
हम ये कहते हैं कि ज़हीन होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बल्कि यकीन होना ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपको यकीन होगा कि आपको पीसीएस क्वालिफाई करना है तो आपको कोई भी चीज़ डाइवर्ट नहीं करेगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यकीन कैसे बनेगा, और ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस सवाल का जवाब देगा कौन। आप सबसे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिए और बताइए कि यकीन कैसे बनेगा। निदा, आर यू हियर? आप बताओ, आप लोग कैमरा ऑन कर लो। आप बताओ कि बिलीव कैसे बनेगा, यकीन कैसे बनेगा कि हमके कुछ पाना है और हमको कुछ कर जाना है। इसका यकीन कहाँ से लाएंगे? कई लोग मेहनत करके यकीन नहीं होता, क्योंकि यकीन से ही मेहनत होता है। मेहनत तो फिर झूठा मेहनत हो जाएगा ना। एक मिनट हम मान लो कि कहीं काम करने जा रहे हैं, लेकिन यकीन ही नहीं है कि पैसा नहीं मिलेगा या मिलेगा, तो कोई बंदा दिल से मेहनत नहीं करेगा। कोई भी बंदा दिल से मेहनत नहीं करेगा, क्योंकि पहले यकीन आता है, फिर वर्क आता है, फिर एक्शन आता है। पहले यकीन होगा कि हम अल्लाह ताला के, ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, तब आप मस्जिद जाएंगे ना। पहले मस्जिद जाएंगे फिर यकीन नहीं होता। पहले आप यकीन करते हैं किसी चीज पे, तब एक्शन करते हैं। तो यकीन कैसे होगा, सोचिए। शाहीन, आयशा, यकीन कैसे बनेगा? आज लोगों को यकीन हो गया है मेटेरियलिस्टिक चीजों पे, इसलिए रिलेशनशिप भी टूट रहे हैं, क्योंकि रिलेशन पे यकीन नहीं है, सामान पे यकीन है। यकीन जो है ऊपर वाले पे नहीं है, तो इसलिए गलत भी होता है लोगों के साथ। हर वक्त पॉजिटिव सोचना चाहिए, उससे यकीन होगा कि नहीं, कुछ कर रहे हैं तो नहीं, ये सोच के करें कि नहीं ये मेरा हो जाएगा। हर वक्त पॉजिटिव सोचना चाहिए। यस। चलिए, तो देखिए, हर वक्त पॉजिटिव आप कहाँ से लाइएगा सोच में? हर वक्त पॉजिटिव सोचना भी बहुत, आप निगेटिव इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जनरली। पॉजिटिव सोच भी तभी आएगी जब पहले यकीन होगा। उसके पीछे भी वही लॉजिक है। यकीन सबका रूट है, बिना यकीन के पॉजिटिव सोच भी नहीं आएगा। जैसे हम यकीन कर रहे हैं कि आईएएस कर जाएंगे, तब पॉजिटिव सोच आएगी। पहले पॉजिटिव सोच जनरली नहीं आएगी। पहले एक चीज बताइए, पहले पेड़ बड़ा होगा या पहले बीज लगाना होगा? पहले बीज लगाना। तो बीज यकीन का लगाएंगे तभी तो पेड़ बढ़ेगा। चाहे वो पॉजिटिव, आप चाह रहे हैं कि पेड़ टेढ़ा ना हो, तो टेढ़ा नहीं हो उसके लिए बीज लगाएंगे, खाद पानी देते रहेंगे, उसको लकड़ी के सहारे खड़ा करेंगे, यही ना करेंगे। तो हाँ, तो यकीन को देखिए, यकीन के लिए ज़रूरी है। आप लोग जानना चाहते हैं ना कि यकीन कैसे बनेगा? यकीन नहीं बनता है कई बार, और ये आपके दिमाग का, आप काम तो करते हैं लेकिन आपको चूंकि दिल से यकीन नहीं होता है कि आपको लगता है मैं उस लायक हूँ कि नहीं। देखो, शक में हो, क्या मेरा होगा कि नहीं, और क्या क्या सोचते हो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कोई नौकरी मिल ही जाएगी, कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे। अगर ये सोच आ जाती है कि कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे, इसका मतलब आप वो नहीं करेंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसा तैसा कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए ये आप देखिएगा कि भारत में क्या होता है, आमतौर पे हम लोगों के साथ शादी ब्याह में देखिएगा, लड़कियों के साथ क्या होता है कि कोई अच्छा लड़का मिल गया तो माँ बाप क्या बोलते हैं, अच्छा लड़का मिल गया, क्या पता आगे क्या होगा, शादी कर ही लो। तो ये जो है ना, बड़ा कन्फ्यूजन वाला स्टेट होता है। अगर एक चीज़ बताओ, और मैं एक दूसरा ऑप्शन देता हूँ, शादी करने के बाद और उस लड़की का आईएएस में हो गया सिलेक्शन, और लड़का प्राइमरी टीचर है, तो उसको एक बार मतलब एहसास होगा कि मतलब ये यकीन नहीं था, बाद में यकीन बना, क्रिएट हुआ, और वो आईएएस कर गई कि भाई अगर हम आईएएस पहले कर लेते तो आईएएस से शादी होती या डॉक्टर से होती। ऐसा मतलब कंपैरिजन हो सकता है, चूँकि हम लोग लॉजिकल है।
तो अब एक चीज बताइए, अगर वो लड़की आईएएस कर चुकी होती तो क्या उसकी शादी प्राइमरी टीचर से होती? पहला सवाल ये बताओ। नहीं होती ना, नहीं। वो तो किसी कीमत में नहीं होती, कम से कम डॉक्टर से तो होती, प्रोफेसर से होती मिनिमम। आईएएस की शादी आईएएस ही होती है जनरली। तो आप ये बताइए, तो इस कंफ्यूजन के चक्कर में क्या हुआ, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो किसी तरह से होता है कि भाई अरे कल का क्या है, शादी कर लो, अच्छा लड़का मिला। ये उसी लेवल की बात है। जब तुम कोई तैयारी कर रहे हो और तुम्हें क्या लग रहा है, आईएएस की तैयारी कर रहे हो या पीसीएस की, तो तुम क्या सोचते हो, कुछ न कुछ हो जाए, जैसे तैसे कुछ कर लें, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करते हैं हम कि भाई कम से कम बीएड कर लेंगे, ग्रुप सी निकल जाएगा, और फिर ग्रुप सी में लग जाते हैं। इसीलिए 99.99% लोग अपने जो लक्ष्य है उससे डेविएट हो जाते हैं। सफलता बहुत कम लोगों को मिलती है। अब हर व्यक्ति तो आईएएस होता नहीं है। अब पूरे देश में 1000 लोग हैं, 10 लाख लोग सोच रहे हैं आईएएस बनने का, तो आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें कहां से होती है, करने वाले के दिमाग में। ये आज का जो टॉपिक है ये सब इसी से रिलेटेड है। आपका जो दिमाग होता है ना, आप उस दिमाग को बना देते हो शैतान का महल्ला, शैतान का मतलब कर्म भूमि, शैतान की युद्ध क्षेत्र है। इसमें क्या क्या चलता है, वही बात जो आयशा ने कहा, इसमें ये चलता है कि कर तो रहे हैं, कुछ न कुछ तो हो ही जाएगा, कुछ न कुछ तो कर लेंगे। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि बीएड कर लेते हैं, टीईटी कर लेते हैं, ग्रुप सी कर लेते हैं, और ये सारी चीजें कुछ न कुछ ऐसा कर लेते हैं, और आईएएस फिर भूल जाते हैं, चलो कम से कम ये तो हो गया। लेकिन अगर पहले से आपको प्री डिटरमाइंड, जो लोग करते हैं, करने वाले होते हैं, वो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वो ये कहेंगे कि नहीं, हम तो आईएएस करेंगे, हमको ये यकीन है कि हमें तो आगे भी अच्छा लड़का मिलेगा। ये मतलब इस तरह की डाउटफुल बातों में वो नहीं रहेंगे कि क्या पता कल हो कि अच्छा लड़का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब हमें एक सवाल का जवाब दो कि आज किसी लड़की के लिए बहुत अच्छा लड़का मिल गया, और वो लड़का प्राइमरी टीचर है, और उस लड़की को ये यकीन है कि उसका आईएएस में होगा, तो वो कभी करेगी उस लड़के से शादी? ये बताओ, नहीं करेगी ना। अब समझ में आया? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिलीव, ठीक है। जहां पे डाउट होता है वहीं पे इस तरह के फैसले होते हैं। दो कंपैरिजन हमने किया, एक आपके खुद के लक्ष्य का, आप सोच रहे हैं आईएएस की कर रहे हैं, पीसीएस की कर रहे हैं, चलो कुछ तो मिल जाएगा, ये डाउट हो गया। करने वाला कुछ तो मिल जाएगा के चक्कर में नहीं रहता है, उसका होना है, उसका वही होगा जो वो सोचता है। ये है बिलीव, ठीक है। और स्ट्रांग डिजायर है इसके पीछे, आपकी डिजायर है। और एक है कि सब लोग किससे सुनते आ रहे हैं कि पीसीएस की तैयारी करनी है, ग्रुप सी की करनी है, आईएएस की करनी है, जो हो जाता है वो कर लेते हैं। तो ये चीज अलग है, ठीक है। 99% केसेस में यही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बिलीव बनता कैसे? बिलीव बनता है, आप में से कोई इस सवाल का जवाब देंगे? बहुत बेहतरीन सवाल है। हम लोगों की सबसे बड़ी कमी है कि हमको अपने आप पे एतमाद नहीं होता है, और हम चाहते हैं पूरी दुनिया हम पे यकीन करे। हमको खुद पे यकीन नहीं होता है, खुद हम करेंगे कि नहीं, पुलिस में, आर्मी में, ग्रुप सी में, आईएएस में, पीसीएस में, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया हम पे भरोसा करे कि हम आईएएस के स्टूडेंट हैं, पीसीएस के स्टूडेंट हैं। ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो होता है ना, लोग का एटीट्यूड बहुत ज्यादा रहता है कि वो आईएएस ही है, फील करना चाहिए। लेकिन क्या आपको खुद भी बिलीव है कि नहीं? सबसे बड़ी चीज है आपके अंदर ये चीज होना चाहिए। तो बिलीव कहां से लाएंगे, और कोई बताएगा? शादाब, अनमोल, श्रुति, हाँ श्रुति, हाउ कैन we improve our belief system for getting goal? श्रुति, निदा बताओ।
निदा, मेरी आवाज आ रही है? कैसे आप बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग करोगे? और आप आज का जो टॉपिक है मतलब इसी बात पे है कि हम किस तरह से शैतानी चाल में आ जाते हैं, शैतानी एक्शन। हम लोगों का दिमाग जो सोचता है, जो चाहता है, वो होता है क्या कभी? मैं बताता हूं, हर लड़का चाहता है आईएएस की तैयारी करे, आईएएस ही बन जाए। जितने कॉलेज हैं भारत में उसमें 90% स्टूडेंट और एक नजर नहीं आते हैं। उसकी वजह वही है, हमारा जो दिमाग है, हमारा मन है, वो शैतानी कार्यशाला बन जाता है। हम उस दुश्मन से तो लड़ सकते हैं जो सामने रोड पे है, सड़क पे है, कहीं पे है, जो दिखता है, लेकिन उस दुश्मन से कभी नहीं लड़ सकते जो दिखता नहीं है, जो इनविजिबल है, जो अदृश्य है। उस दुश्मन से लड़ना हमारे लिए बहुत टफ काम होता है। और वो दुश्मन कौन है? वो अपने खास लोग हैं जो आपको बहुत सारे नेगेटिव ख्यालात से आपको रूबरू कराते होंगे। आपको बोलेंगे चलो आईएएस नहीं होता है तो कुछ कर लो, यही कर लो। धीरे धीरे देखो तुम्हारा जो दिमाग है ना, वो धीरे शैतान का गढ़ बन जाएगा। ये वही लोग हैं, वो आपके दोस्त हैं, आपके परिवार के लोग हैं, और आपके परिवार के लोग, आपके चाहने वाले आपको इस तरह से मिसगाइड करते हुए चलेंगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंट बहुत लो है, बिलो है, और आप उनके अकॉर्डिंग, चूंकि आपके वो वेल विशर हैं, सो कॉल्ड वेल विशर हैं, और इसी चीज को आप नहीं पहचान पाते हैं। वो आपको कहते हैं कि चलो किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज कर लो, कुछ तो मिल जाएगा, कुछ कर लेते हैं, और इस तरह से आपका दिमाग जो है हाईजैक हो जाता है अपने लोगों के द्वारा। ये कोई बाहर के, देखिए सामने अगर कोई दुश्मन नजर आता है तो आपको पता चल जाता है, लेकिन आपके अंदर जो दुश्मन है, और वो दुश्मन जो अच्छी एडवाइस के मतलब बोल करके अच्छा मशवरा देने के चक्कर में गलत मशवरा देते हैं, और उस जाल में हम लोग फंस जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि उनका मशवरा बिल्कुल सही था, लेकिन 5 साल बाद, 10 साल बाद हमको इस बात का एहसास होता है कि अगर हम 2-4 साल और प्रयास किए होते तो कुछ अच्छी सफलता मिली होती, रेदर दैन के ग्रुप सी कर लें या कोई और छोटे मोटे कंपटीशन में हमारे घर के लोग, हमारे दोस्त बोलते हैं चलो यार यही कर लो, क्योंकि आईएएस तो होता नहीं है। ये सब है शैतानी चाल। इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, इससे बढ़िया तो आप एनालिसिस और जॉब कर लो। हाँ, मतलब इतने तरह के नेगेटिव ख्यालात आएंगे, इतनी तरह की बातें आएगी कि आप जो है 1 साल 2 साल तैयारी करने के बाद 99% स्टूडेंट की हालत ये होती है, वो बीएड कर लेता है या टीईटी कर लेता है, बीएड टीईटी ग्रुप सी करने के चक्कर में रहता है। ज़्यादातर स्टूडेंट आईएएस के लिए कोचिंग में एडमिशन लेते हैं और ग्रुप सी में चले जाते हैं। तो ये एक, हाँ, आप कब समझ आ रही है? क्या मेरी बात नहीं समझ में आ रही है? हेलो, किसी का फोन म्यूट नहीं है तो उससे बता रही सर। हाँ, जहाँ से आवाज आ रही है आप लोग म्यूट कर दीजिए। और हाँ, तो उसको देखिए, आप अपने बिलीफ सिस्टम को अगर आप स्ट्रांग कर लेंगे और आपको यकीन ही है कि आप क्वालिफाई करेंगे, तो यकीन मानिए आप किसी की बात नहीं मानेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? जब आपको यकीन ही हो जाएगा कि मेरा हो रहा है, मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक रही है, एक ऐसी स्थिति होगी आपके दिमाग की, तब क्या होगा? तो आप दुनिया के किसी व्यक्ति की बात नहीं मानेंगे। सही है ये? यस सर। लेकिन ये यकीन बनेगा कैसे, मैं बताता हूं। ये है सेल्फ सजेशन से आपको यकीन बनेगा। हमारा यकीन कैसे बनता है? अब आपको मैं एक उदाहरण से बताता हूं। कई बार क्या है कि
दिमाग में बचपन में कुछ बातें हुई है वो रह जाती है, लेकिन हजारों बात होती है वो दिमाग में नहीं रहता, वो सामने डिलीट होता रहता है। सपोज मान लिया आपने कल क्या खाया है, परसों क्या खाया है, एक हफ्ता पहले क्या खाया था, ज़रूरी नहीं कि आपको याद हो, लेकिन आप बचपन में कुछ खाए थे वो याद होगा। तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ें जाके अटक जाती है, सेव हो जाती है। कॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा रैशनल होता है, लॉजिकल होता है। सबकॉन्शियस माइंड इस बात को नहीं मानता लॉजिकल को, इलॉजिकल को, वो बस बात को सेव कर लेता है। सबकॉन्शियस माइंड में मतलब जो बातें रह जाती है वही बात आपकी ज़िंदगी में क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट होती है, वो आपसे करवाता है, उस पर आपको बिलीव हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? दिमाग का दो हिस्सा है, समझ रहे हो निता, आयशा? यस सर। दिया, दिमाग का दो हिस्सा। अच्छा, आपको याद है बचपन में आप कुछ खाए थे तो कुछ चीजें याद है कि नहीं, या कहीं गए थे? लेकिन हर दिन तो जा रहे हैं, हर दिन वाली बात तो याद नहीं है। अनूप, व्हाई नॉट यू आर गेटिंग ऑन योर कैमरा, प्लीज पुट ऑन योर कैमरा। आप सब लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। तो बताइए दिया, बताओ बचपन में कुछ चीजें आपने खाई थी और कहीं आप गए थे, याद है? तो आपको याद है शादी में गए, लेकिन क्या अब तक आपने कम से कम 100 शादियां अटेंड की है? सबकी बात तो याद नहीं है ना, लेकिन एक दो शादी की बात याद है आपको, और वो सेव कर गए हैं। बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। यही चीज है कि हो सकता है आईएएस की बात आपको याद नहीं है, लेकिन ग्रुप सी सेव हो गया, बीएड सेव हो गया, और साथ साथ में बोल रहे हैं आईएएस आईएएस। शादियां तो डेली हो रही है, लेकिन दो शादी जिसमें आपने अटेंड किया था वो आपके दिमाग में सेव है हमेशा। उसमें लड़का कैसा था, लड़की कैसी थी, ठीक है, किस तरह का अरेंजमेंट था, शादी में कौन लोग आए थे, सब दिमाग में आपके चल रहा है ना। या आप बचपन में अंगूर खाए थे, ऑरेंज खाए थे, वो याद रह जाता है, लेकिन हर दिन खा रहे हैं वो याद नहीं रहता है। तो ये सिस्टम होता कैसे है? हमारा दिमाग दो हिस्से में बढ़ता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड होता है, जिससे हम काम कर रहे हैं अभी, जिससे हम देख रहे हैं। हमने हजारों मतलब प्रोग्राम किया है, तो हो सकता है कोई प्रोग्राम मुझे याद है, मेरे दिमाग में सेव है, लेकिन वो जाकर के सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड को ये इस बात से मतलब नहीं होता है कि अच्छा है या बुरा है, सामने वाला अच्छा है या बुरा है, इससे मतलब नहीं होता है, वो जाके सेव हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड को हम बताते हैं कि ग्रुप सी है, आर्मी है, पुलिस है, टीईटी है, बीएड है, मान लीजिए कोई एक चीज जाके उसमें सेव हो गया। जो चीज आपको सुटेबल हुआ वो सबकॉन्शियस माइंड सेव कर लेता है। अब सबकॉन्शियस माइंड सेव कर लेता है, उस पर सबकॉन्शियस माइंड का बिलीव हो जाता है, विश्वास हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को भगवान पे विश्वास है, अल्लाह पे विश्वास है, तो कैसे विश्वास है? तो देखा तो नहीं है, वो जा करके सेव हो गया है, और सेव हो गया तो वो चीज विश्वास हो गया कि भाई अल्लाह है, भगवान है, और अब वो भगवान के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग। उसको लगता है कि मंदिर जाना चाहिए तो जाता है, उसको लगता है मस्जिद जाना चाहिए तो जाता है, उसको लगता है पूजा करना चाहिए, नमाज पढ़ना चाहिए, वो करता है। क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पे सेव है। लेकिन जिसके सेव नहीं है, दो भाई है, एक भाई बहुत बड़ा धार्मिक है और एक भाई धार्मिक नहीं है, वो नमाज नहीं पढ़ता या पूजा नहीं करता है। दूसरा भाई पूरा, क्यों? उसके सबकॉन्शियस माइंड में यह बिलीव नहीं है, वो चीज जा नहीं चुका अंदर। अब यही काम तुम्हें करना है। तुम्हारा जो दिमाग हो गया वो शैतान का गढ़ हो जाता है। शैतान का गढ़ कैसे? तुम्हारे अपने लोग उसको ना बहुत बड़ा बैटल फील्ड बना देते हैं शैतान का। बोलते हैं ग्रुप सी कर लो, तो पुलिस कर लो, आईएएस कर लो, चलो आईएएस पीसीएस का देते रहो, कम से कम ग्रुप सी तो हो जाएगा, बीएड तो हो जाएगा। और पता नहीं कौन सी बात दिमाग में जाके अटक जाती है। समझो बात को, पेन ड्राइव से बहुत सारी चीजें ली है। पेन ड्राइव में कितना मटेरियल है? पेन ड्राइव में 10 मटेरियल है, और तुमने सेव किया, सेव के दौरान 4 चीज अंदर सेव हुई, 6 हुई नहीं सेव, क्योंकि 4 में बहुत दम था, 4 बात में बहुत स्ट्रांगनेस थी। अब तुम्हें ये काम कैसे करना है
कि तुम्हारा बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाए ताकि तुम्हें किसी की बात का असर ना पड़े, तुम्हारा दिमाग शैतानी दिमाग ना हो। उसके लिए क्या करना है, आपको सजेशन देना है डेली। आप देखो किसी भी धार्मिक सिस्टम में देखते डेली नमाज पढ़ने का हुक्म है, डेली पूजा करने का हुक्म, क्योंकि बार बार आपको भगवान को याद करना है, अल्लाह को याद करना है। उससे क्या होता है, आपका यकीन बढ़ता है। तो आप क्या करोगे कि डेली आप सजेस्ट करो अपने आप को कि मुझे आईएएस करना है। डेली सुबह शाम बोलो, बोलना भी है जुबान से और सोचना भी है, मुझे तो भाई कोई और चीज का नाम लेना ही नहीं है, बस आईएएस करना है। तो ये आईएएस अगर अटकेगा, सब कॉन्शियस माइंड में जान लो, अगर बैठ गया तो दुनिया की कोई ताकत उसको होने से नहीं रोकती है। ये साइंटिफिक है। ये क्या है, अनसाइंटिफिक नहीं है। और एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत ही लॉजिकल है, क्योंकि दुनिया में साइकोलॉजी का डेवलपमेंट बहुत हो चुका है। पहले जमाने में क्या होता था कि परिस्थितियों का रोल था कि अरे मैं ये नहीं कर पाया क्योंकि मेरे माँ बाप, मेरे परिस्थिति, मेरे टीचर नहीं मिले, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हजार एक्सक्यूज है। अब क्या है, अब है आपका सेंटिमेंट, अब आपकी साइकोलॉजी, आपकी परिस्थिति कैसी भी है, अगर आपने सोचा है तो आप कर जाएंगे। अब हम किस स्टेज पे पहुंच गए। तो इसलिए आप ये देखिएगा कि धोबी का बेटा, गरीब का बेटा, कुछ भी स्वीपर का बेटा, सिंपल टीचर का बेटा आईएएस कर रहा है कि नहीं, उसके पास एक्सक्यूज नहीं है। और नहीं करने वाले, आईएएस का बेटा नहीं कर रहा है, बड़े अच्छे अच्छे क्या कह रहे हैं, उनके पास सुविधाएं हैं, वो नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि अब ये परिस्थिति और सिचुएशन वाली बात खत्म हो चुकी है। अब हम इससे आगे जा चुके हैं। अब आपके दिमाग का खेल चल रहा है। तो आपके दिमाग में कौन सी बात आ गई, उसके अकॉर्डिंग काम होगा। अब आज के ज़माने में आपके एक्सक्यूजेज को कोई सुनता भी नहीं है, लेकिन आपको किस तरह से लोग बेवकूफ़ बनाता है। और हम आम तौर पे बहुत सेंसिटिव होते हैं किस बात को लेके, अपनी कमजोरी को। आम इंसान डल होता है। आम इंसान क्या होता है, सुस्त होता है, डल होता है। तो हम क्या करते हैं, सुस्ती वाली बात और डलनेस वाली बात हम लोग आम तौर पे नाकारा होते हैं नेचुरली। हमें काम करना पसंद नहीं है। काम तो हम करते हैं ताकि इज्जत चाहिए, पहचान चाहिए, सम्मान चाहिए। अगर आदमी को सब चीज है तो फिर काम क्यों करेगा, आराम करेगा, घूमना फिरना सबको पसंद है। तो हमको हाँ, तो हम क्या करते हैं, सामने वाले की सजेशन को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वो हमें कंफर्ट जोन की बात करता है। हाँ बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए दिया। हाँ बोलिए दिया। जैसे आप ना आईएएस के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जी, आवाज आपकी कट के आ रही है, फिर से बोलिए। पार्डन। यस सर, जैसे आप आईएएस के एग्जाम की बात कर रहे हैं ना, यूपीएससी। जी जी, यूपीएससी की कर रही हूँ, बट जिस तरह एग्जाम्स में से है ना, तो उसके लिए सबसे पहली जो चीज है वो तो एक पॉजिटिविटी चाहिए होती है पहले तो। बिल्कुल पॉजिटिव, हाँ एकदम आप सही बोल रहे हैं। लेकिन पॉजिटिविटी कहाँ से आएगी? पॉजिटिविटी तो आपको बिलीव होगा तभी तो पॉजिटिव रहेंगे। आप हमें ये बताइए कि कोई आपको कह रहा है कि पढ़ाई करो, आईएएस की तैयारी करो, लेकिन करना नहीं चाहोगे तो कैसे आईएएस की तैयारी करोगे? पहले तो यकीन होगा कि मुझे आईएएस बनना है। मैं किसी को फोन करना होगा ना, वो नहीं होगी कि और आगे बोले, जो हमारा एम है वो तो हमें खुद ही डिसाइड करना होगा ना। हाँ खुद ही डिसाइड करना होगा, खुद ही डिसाइड करना होगा। लेकिन आमतौर पे खुद डिसाइड होता नहीं है, हम अपने दोस्तों से और घर वालों से प्रभावित हो जाते हैं। कितने लोग आईएएस कर पाते हैं आप हमें बताइए? कितने आपके शहर में सब आईएएस करना चाह रहा है 80% स्टूडेंट, और हर शहर में कितने लोग कर पाते हैं? कभी कभी पूरे शहर से एक भी नहीं कर पाते हैं। तो क्या इसी चीज को तो समझना है कि ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है। कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है,
ऐसा नहीं है, परिस्थितियां नहीं है, पैसा नहीं है, गरीबी है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। और जो लड़का आईएएस किया वो गरीब था उनके पास, तो ये वाला एक्सक्यूज तो चलेगा नहीं ना। तो वही बात मैं कह रहा हूं कि बीच में कौन आ जाता है जो आपके दिमाग को शैतानी दिमाग बना देता है या हम किस तरह से अपने आप को पॉल्यूट कर देते हैं। वजह उसकी वही होती है कि हमारी जो कमजोरियां होती है, साइकोलॉजिकली हम लोग वीक होते हैं। तो हमें अगर आपको अगर कोई व्यक्ति समझाए कि अरे यार इतना आसान तो है नहीं, चलो ग्रुप सी तो कम से कम कर लो, कुछ नौकरी मिल जाए, तो हम क्या ना बहुत सेंसिटिव होते हैं उसको लेके। हम बोलते हैं हाँ यार खामखा अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने से होना नहीं है, और हम उनकी बात को आसानी से मान लेते हैं क्योंकि हम कमज़ोर होते हैं। लेकिन जिस दिन अगर आप मजबूत हो जाएंगे तो आप किसी की बात में नहीं आएंगे और आपका होगा ही होगा। ये इसके पीछे लॉजिक है। तो आपको हर दिन सुबह शाम अपने आप को सजेशन देना है, अपने आप को बोलना है कि मुझे जो बनना है वो बनना है। मतलब अगर आपको आईएएस बनना है तो आपको बताना है अपने आप को कि मुझे आईएएस बनना है, अपने आप को बताना है। इसलिए आप देखिएगा, इसको बोलते हैं यस गुड। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? इसको बोलते हैं प्री सजेशन। आपको सजेशन देना है अपने आप को। इस सजेशन देने के क्रम में होगा क्या कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको रिसीव करेगा। बार बार सर क्या प्लान बी लेकर चलना चाहिए क्या आईएएस के साथ साथ? बहुत अच्छा सवाल है अनूप का। अनूप तुम कैमरा तो ऑन करो। अनूप का कहना है कि प्लान बी लेकर के, अनूप का सवाल बहुत अच्छा है। देखो इंसान हम भी हैं और ऐसा नहीं उस क्वेश्चन के ट्रैप में हम भी फंसेंगे। हमने एज ए पूरी ह्यूमैनिटी की बात की है। सारा इंसान, हर एक इंसान नेचुरली कमजोर है। इंसान नेचुरली कमजोर है और वो कमजोरी की तरफ भागता है। उसको अगर कोई ये कह दे कि हाँ यार तेरे साथ बहुत मजबूरी है, मैं तेरे दर्द को समझता हूँ, तुम्हारे घर में बहुत परेशानी है। अनूप तेरे घर में परेशानी है कि नहीं बता, तुम बताओ, तुम रियली है ना? तो टच हो गया कि नहीं? दिया तुम बताओ तेरे घर में परेशानी है कि नहीं? बहुत परेशानी। देखो टच कर लिया ना। विकास तेरे घर में बहुत परेशानी है, मैं तेरे साथ हूँ। निदा बता तो तेरे घर में परेशानी है कि नहीं? बहुत, हम तेरे साथ हैं निदा, क्या लफड़ा पालना है, मैं साथ दूंगा तेरा। तेरे घर में बहुत परेशानी है यार, बहुत मुश्किल है। गुल नवाज क्या नाम है तुम्हारे घर में? बहुत परेशानी है ना, कोई बीमार होगा, पैसे की दिक्कत हो रही होगी, है ना परेशानी? हाँ गुल नवाज तेरे घर में भी बहुत परेशानी है यार, हम बहुत दुखी हैं, हम तेरे साथ हैं। विकास तुम लोग आईएएस मत करो, अगर ज्यादा परेशानी है तो बस कुछ भी कर लो। देखो शैतान कैसे चाल चलता है, मैं यहीं पे लाना चाह रहा था तुम्हें। हम इंसान, अब तुमको मैं एक सूत्र दे रहा हूं, किसी भी आदमी से मिलो, उसको बोलो यार आपके घर में बहुत परेशानी है, आपकी परेशानी मैं समझता हूं, आपके दुख दर्द को मैं समझता हूं, बहुत दुखी हैं आप, जिस तरह से भागती दौड़ती जिंदगी को आप मैनेज कर रहे हो सुबह शाम। स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बात करो कि घर भी संभालना है, घर के काम है, कॉलेज जाना है, कॉलेज की पढ़ाई है, कंपटीशन है, काफ़ी परेशानी में तुम्हारी ज़िंदगी है। वो आदमी तुम्हारे साथ, अब तुम समझोगे उससे बड़ा हमदर्द नहीं है। एक्चुअली अगर कॉन्फिडेंट लेवल पे देखो तो वो तुम्हारा दुश्मन है, लेकिन नेचुरली हम लोग सेंसिटिव हैं, उसको हम दुश्मन नहीं मानते, और वो दुश्मन है नहीं। एक्चुअली वो तुम्हारे लक्ष्य के लिए दुश्मन है, वो तुम्हारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दुश्मन है। मेरी बात समझ में आई अब? यस सर। दिया अनूप मेरी बात समझे? यस सर। अनूप ओपन करो। अब प्लान बी की जहां तक बात है, एक चीज मैं यहां पे एक महान विद्वान थॉमस अल्वा एडिसन की बात कर रहा हूं। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, पता है ना? यस सर।
निदा दिया। तो एडिसन साहब ने जब बल्ब का आविष्कार किया 10,000 बार प्रयास किए। एडिसन के सबकॉन्शियस, और एडिसन ने बल्ब देखा नहीं था, एडिसन ने बल्ब, ये कितना टफ काम रहा होगा जिस चीज को हम देख नहीं पा रहे हैं और उसको करना है, मतलब कल्पना में है, सिर्फ एडिसन के दिमाग में है कि मुझे ये काम करना है। समझिए बात को। एडिसन 10,000 बार प्रयास करते हैं, 9,999 बार में नहीं होता है, 10,000वीं बार में सफल होते हैं। एडिसन को उसके दोस्त बोल रहे थे पागल हो गया है, लेकिन एडिसन के दिमाग में घुसा हुआ था कि ये मैं कर दूंगा। कोई रोक पाया? रोक पाया कोई? कोई नहीं। अब सुनो नेक्स्ट। रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने। मार्कोनी ने अपने दोस्तों से कहा, दोस्त तो सबके होते हैं हर जमाने में, और हर जमाने में दोस्तों का क्या काम है वो समझो। दोस्त भी वही काम है, सारे कमजोर लोग हैं, तो आपको मजबूत होना है तो अपने अकॉर्डिंग सोचना है। दोस्तों ने कहा, रेडियो कोई जानता ही नहीं था। मार्कोनी ने कहा कि मैं एक ऐसी चीज का भी बनाना चाह रहा हूं, एक यंत्र, जो कोई व्यक्ति यहां बोलेगा और दूसरी जगह पे, एक जगह बोलेगा दूसरी जगह आवाज सुनाई देगा। समझे? तो मार्कोनी के दोस्तों ने कहा पागल हो गया है क्या? ऐसा कैसे होगा भाई, एक जगह बोलेंगे दूसरी जगह सुनाई देगा। कौन बोलिए? म्यूट। गुलनवाज म्यूट कर लो बाबू, तुम्हारी आवाज साउंड आ रही है गुलनवाज। हाँ तो क्या कह रहे कि रेडियो के आविष्कार के क्रम में उनके दोस्तों ने कहा कि तू पागल हो गया। दोस्तों ने कहा नहीं, उसको बहला फुसला के पागल के डॉक्टर के पास ले गए मार्कोनी को, बोला आजकल मेरा दोस्त कहता है कि मैं यहां बोलूंगा और वहां सुनाई देगा। अब सोचो, लेकिन मार्कोनी के सबकॉन्शियस माइंड में ये बात घुस गई थी कि मुझे ऐसा यंत्र का आविष्कार करना है जिसमें हम एक जगह बोले और दूसरी जगह सुनाई दे। समझ में आई बात? तो ये चीज हुआ। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में कोई इमेजिनेशन भी होता है जो किसी ने नहीं किया आज तक, वो तुम कर सकते हो। लेकिन आईएएस तो हजारों लोग बने, आईएएस तो लोग बन ही रहे हैं, इसमें तो कोई बड़ा कमाल नहीं है। अब इसको मैं थोड़ा आपको बता रहा हूं, क्योंकि जो चीज बना है ऑलरेडी लोग, वो बनना कोई टफ काम नहीं होता, वो तो बस आपके दिमाग में आना चाहिए और बन जाएंगे, क्योंकि उसके रास्ते बने हुए हैं। अब आज के जमाने में बल्ब को जलाना टफ काम है क्या भाई? एडिसन के लिए कितना टफ काम था, लेकिन कोई व्यक्ति कह रहा है मुझे बल्ब जलाना है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो लाइट ले लो। तो बल्ब जो है ना बैटरी से भी जल जाएगा, तो वो कितना टफ काम था। आईएएस बनना उतना टफ काम नहीं है जितना मार्कोनी के द्वारा रेडियो का आविष्कार, क्योंकि बिल्कुल नई चीज थी। अब तुम एक नई मशीन कुछ बनाना, कोई एक नया काम करना चाह रहे हो, वो भी तेरे दिमाग में घुस गया है कि करेंगे तो वो होगा, मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो आईएएस तो सबसे आसान काम है। अब तुम हमको ये बताओ, एक खेत है, खेत, और एकदम गन्ने का खेत है, ठीक है? गन्ने के खेत से चलना है बीच से, तो कितना टफ काम है? टफ काम है कि नहीं? गन्ने के खेत के बीच में अगर कोई बोले कि दौड़ के जाना है आपको, तो आप जा पाएंगे आसानी से? नहीं सर। लेकिन 1 लाख आदमी उसी गन्ने के पेड़ के बीच से दौड़ के गया है, 1 लाख आदमी, तो आप जा सकते हैं कि नहीं? क्योंकि तोड़ दिया होगा ना, रास्ता बन गया आप। तो आईएएस बनना कोई टफ काम नहीं है। अब क्योंकि आईएएस बनने का तरीका है, बिलीव है, और आपको उस पे चलना है, उसी रास्ते पे चलना है। वही हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, कोई अलग चीज तो है नहीं कि इतना इसमें सोचना है, और बस एक बिलीव होना है, आपका होगा।
तो शैतानी चाल ये है आज के टॉपिक में कि आपको लोग जो कंफ्यूज करते हैं वो अपने लोग होते हैं, और कंफ्यूज करते हैं वो अपने लोग होते हैं, और आपकी खैर खाही में आपके भले के लिए वो कहते हैं। आपको ऐसे ही शुरू करेंगे कि आपकी बहुत परेशानी है और आपके माता पिता इतने गरीब हैं, बहुत दुखी हैं, आप बहुत संघर्ष कर रहे हैं, इतना आप किसी से बोल दीजिए तो आप उनके खास हो जाएंगे और आप फिर उनको डाइवर्ट कर दीजिए 2 मिनट में, ठीक है। तो वो आपके दोस्त होते हैं, वो आपके खैरखा होते हैं, और आपके कॉन्फिडेंट को अभी बना नहीं है पूरा, वो आधा ख़त्म कर देंगे। वो बोलेंगे कि यार अगर तुमने IAS किया, PCS भी कर लोगे तो तुम्हारे लिए IAS है, तुम बहुत बड़ा काम कर गए, क्योंकि तुम जिस तरह संघर्ष कर रहे हो। देखो फलाने का बेटा तो प्राइमरी टीचर बन गया और उसका बाप बहुत बड़ा आदमी है। ऐसे ऐसे आपको अपने ही लोग, अपने दोस्त, अपने लोग आपको, ये है शैतानी चाल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? इस चाल से अगर आपको इस चाल से बचने के लिए आपका बिलीफ बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है कि मुझे करना है तो करना है। तो अनूप तुम्हारे आंसर पे हम आते हैं। अब बी, जो आपने कहा कि एक दूसरा गोल होना चाहिए कि नहीं। देखिए दूसरा गोल जो है एज ए होल अगर आप कहें तो दूसरा गोल नहीं होना चाहिए। यह भी बिलीव पे डिपेंड कर रहा है। अगर आपका बिलीव है कि मुझे IAS करना है तो दूसरा गोल जो है, दूसरे गोल को मैं उदाहरण से बताना चाहूंगा। जैसे आपको दिल्ली जाना है, और दिल्ली जाना है तो बीच में पड़ता है मेरठ और बीच में पड़ता है मुजफ्फरनगर। तो आपको मेरठ जाना चाहिए कि नहीं? तो दिल्ली जाएंगे तो मेरठ तो ऑटोमेटिकली पहुंचेंगे आप। आपका जो प्राइमरी गोल होना चाहिए वो सेकेंडरी गोल जिसकी आप बात कर रहे हो वो बिल्कुल उससे तालमेल होना चाहिए। अलग से कोई काम नहीं करना है। तभी हमने जो कोर्स क्रिएट किया है, हम जिस कोर्स को लेकर के चल रहे हैं उसमें आप दिल्ली भी पहुंचेंगे और मेरठ भी पहुंचेंगे। समझ रहे हैं? अनूप, दिव्या, हाँ दिया, निदा। तो कोर्स हमारा ऐसा होना चाहिए, हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है IAS की तैयारी करने के क्रम में, जब आप IAS की तैयारी करते होते हो तो आपके पास ऑप्शन काफ़ी खुल जाते हैं। अब आप ये देखो, एक सब्जेक्ट आप रखते हो, उस सब्जेक्ट के आप एक्सपर्ट हो जाते हो। हाँ निदा बोलो। आप म्यूट कर दिए हैं आई थिंक। ओहो, हाँ अब आ रही है आवाज? यस सर। तो हम ये बोल रहे थे कि हमें अगर दिल्ली जाना है तो मेरठ जाने में कोई एतराज नहीं है। मेरठ हो के ही गाड़ी जाती है दिल्ली। मेरी बात समझे अनूप? तो प्लान बी की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए प्लान ए से। अगर आप सपोज आप क्रिकेट खेलना चाह रहे हो, इंडियन क्रिकेट टीम में जाना चाह रहे हो और रणजी ट्रॉफी आप खेल ले रहे हो तो दिक्कत उसमें कुछ भी नहीं है। बट क्रिकेट खेलने जा रहे हो, क्रिकेट का खिलाड़ी बनना चाह रहे हो और किसी ने आपको बोल दिया पहले फुटबॉल खेल लो, थोड़ा फुटबॉलर बन जाओ, तो तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। दोनों चीज़ अलग अलग है। उसी तरह अगर आप IAS की तैयारी करना चाह रहे हो और साथ साथ में मान लो नेट की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि एक सब्जेक्ट होता है IAS में, तो गलत नहीं है, क्योंकि आपके गोल में कंसिस्टेंसी है। जहां आप IAS के लिए पढ़ते हो वही चीज़ आप नेट के लिए पढ़ते हो। उसी तरह डिफरेंट एग्ज़ाम हैं, जैसे ग्रुप C को भी आप ले सकते हो। ऐसे सारे एग्जामिनेशन जिसके लिए अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हो। जैसे समझे? अनूप समझ गए प्लान बी? यस सर, यस सर।
ठीक है, लेकिन कोई तुम क्रिकेटर बनना चाह रहे हो और कोई बोल रहा है कि तुम्हें हम चांस दे रहे हैं फुटबॉल खिलाड़ी बन जाओ, कितना भी चांस दे तो नहीं सर, कोई नहीं बोलता। यहाँ तो हाल पता है ये है कि अपने आप ही मन करता है कि चलो ये नहीं होता है तो कम से कम ऑप्शन भी रहना चाहिए। जैसे मन करता है, जैसे अब एमए हिंदी से कर लिया मैंने, तो आगे जाके प्रोफेसर बनने का एक चांस रहता है, तो मन में कहीं ना कहीं रहता है कि हाँ, तो बड़ा ना हो। तो प्लान बी आपका प्लान ए से कॉन्फ्लिक्ट ना हो। प्लान बी और प्लान ए और प्लान बी दोनों में आपस में एडजस्टमेंट हो, कॉपरेशन हो। समझ में आ रही बात? तब तो बहुत तगड़ा है, दिक्कत नहीं है बिल्कुल। लेकिन दोनों एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्टरी है तो आपका नहीं होगा, तो आप बस बीच में लटकते रह जाओगे। तो इसीलिए आप ये देखिएगा कि हमने जिस तरह से स्ट्रक्चर तैयार किया है प्रिपरेशन का, उसमें आप मतलब बेरोजगार हो ही नहीं पाओगे, क्योंकि प्लान ए बी सी सब साथ चल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मेरा जो बेसिक कोर्स है उसको आप बहुत अच्छे से तैयार करो। अब बेसिक कोर्स इतना स्टैंडर्ड है कि वो प्लान सी नहीं है बल्कि प्लान ए ही है, लेकिन प्लान ए बी सी तीनों को शामिल करता है वो। ठीक है, क्योंकि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव दोनों हैं। तो इसीलिए मतलब प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इन तीनों में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन अपने दिमाग को शैतान की कार्यशाला नहीं बनानी, ठीक है, शैतान की कर्मभूमि नहीं बनानी है, जो सोच लिया वही करना है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। आयशा, निदा, दीपांशु। और इसमें बहुत सारे नए स्टूडेंट हैं, दिया है, विकास आ गए हैं, दीपांशु। आप सब लोग ना क्या कह रहे हैं कि ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और वो यूट्यूब चैनल पे भी आपको सारी बातें मिल जाती है, कैरियर गाइड डॉक्टर अफरोज इकबाल पे। और साथ साथ में पूरा असल में क्या है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट को बात समझ में नहीं आती है। पूरा कंप्लीट कोर्स है वो, जो कोर्स हमने तैयार किया है वो कोर्स एक्चुअली कहीं कोचिंग में आप जाएंगे तो 1 साल लगता है, आप घर में बैठ के उसको 2 महीने में तैयार कर सकते हैं। तो ये आपका जाने आने की एनर्जी और पैसा बचता है। तो दिया, आप ग्रुप में हैं कि नहीं है? नो सर। तो आप जो है ना ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्या करें, ये नंबर है क्या इनका, अनूप ने नंबर शेयर किया आपने? हाँ, नंबर शेयर किया है। नंबर पे आप नाम और सब्जेक्ट और शहर लिख करके। दिया, कहाँ से हो तुम? दुगट्टा। ये कहाँ है दुगट्टा? कोट द्वार के पास है। तो बहरहाल आप जो है ना ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, और यूट्यूब चैनल है उसको भी ज्वाइन कर, वहाँ से भी बहुत सारे मैसेज आपको मिल जाएंगे, लगभग बहुत सारे डिस्क्रिप्शन में आपको कहीं ना कहीं ट्रेस मिल जाएगा। तो आप तैयारी कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी तैयारी करना चाह रहे हैं, बीच में ऐसा नहीं है कि कल हो के पुलिस की कर रहे हैं, परसों हो के ग्रुप सी की कर रहे हैं, 1 महीने के बाद फॉर्म आ गया पीसीएस का तो पीसीएस के लिए कर लिए। ये नहीं होना चाहिए जी। हाँ दिया, क्या बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है, दिया बोलो। कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ, और अनूप कोई सवाल? ठीक है, तो तैयारी कैसी चल रही है ये बताओ। क्या है पोजीशन, कहाँ तक पहुँचे हो? अब तो एग्जाम का भी है आपका। सर मेरा बीए सेकेंड ईयर चल रहा है अभी, तो उसके एग्जाम काफी भी टाइम में शायद मुझे लगता है। देखिए इस एग्जाम के प्रभाव में नहीं आइए, असल तैयारी करते रहिए। एग्जाम में क्या है, ये बीए वगैरह के एग्जाम कोई बड़ी टफ बात नहीं है, 10-15 दिन में हो जाएगा। हाँ प्रियंका, गुड इवनिंग।
कैमरा ऑन करो, बोलो। सर मेरे को ये पूछना था, टीचिंग के लिए बीए के बाद एमए ठीक रहेगा या बीए? नहीं, टीचिंग के लिए देखो, सबसे पहले ये है कि बड़ी चीज़ सोचो। सबसे बेहतर होगा एमए करके नेट क्वालिफाई करना, क्योंकि जो सोचोगे वही बनोगे। जैसा बीज लगाओगे वैसा ही फल पाओगे, ठीक है। जी सर। तो अगर आप बीएड करेंगे तो स्कूल में टीचर होंगे, नेट करेंगे तो प्रोफेसर बनेंगे, बस इतना ही फर्क होता है। बाकी एक चीज़ बताओ, जो लोग प्रोफेसर बने या जो प्राइमरी टीचर बने, तो उन दोनों को दिन रात में 24 घंटा मिलता था। दिन रात सबके लिए 24 घंटे का होता है। आप और एक तीसरा व्यक्ति है मजदूर, उसको भी 24 घंटा मिला। एक बना प्रोफेसर, एक बना स्कूल में टीचर और एक बना मजदूर। आप हमें सिंपल जवाब दो प्रियंका, मजदूर ने कम मेहनत किया है क्या? नहीं सर, मेहनत जो है ना प्रोफेसर और जो स्कूल में टीचर है, उन दोनों से फिजिकल लेबर मजदूर ने ज़्यादा किया है, लेकिन उसको सम्मान, इज्जत, पैसा और पहचान तीनों इन दोनों से कम मिला है। जी सर। तो वो फर्क कहाँ है? वो है बीज का फर्क। मेहनत तो सब करता है, इसी 24 घंटे में डॉक्टर बनता है मेहनत करके, और चपरासी भी, इंजीनियर भी, प्रोफेसर भी। अब सवाल ये पैदा होता है, इस 24 घंटे में जो तुम सोचते हो उसके अकॉर्डिंग काम करते हो। समझ में आई बात? जी सर। तो मैं यही सोचता हूँ कि बड़ी सोच आप रखेंगे तो बड़ा बनेंगे, क्योंकि इंसान के बनने का जो तरीका है वो उसके सोच पे डिपेंड कर रहा है। जब आप किसी खेत में मूली लगाओगे, गाजर लगाओगे तो मूली गाजर होगा। आप किसी खेत में आम लगाओगे, लीची लगाओगे तो लीची होगा। इंसान का दिमाग उसका खेत है। समझ में आई बात? जी सर। अब इस खेत में क्या लगाओगे, इस खेत में जो लगाओगे वही निकलेगा। ठीक है, इस खेत में प्रोफेसर लगाओगे तो प्रोफेसर निकलेगा, डॉक्टर लगाओगे तो डॉक्टर निकलेगा, मजदूर लगाओगे कि बीज लगाओगे, आईएएस की बीज लगाओगे तो आईएएस निकलेगा। अब सवाल ये है, मेहनत सब में है, मेहनत सबसे कम में वाले में, छोटे में और मेहनत है, ठीक है। अब रही बात एक और चीज, अगर आम का पेड़ लगाओगे खेत में तो 4-5 साल में होगा, मूली गाजर लगाओगे तो कितने दिन में होगा? 3-4 महीने में होगा। वैसे ही होता है, अगर आईएएस का बीज लगाओगे तो 5 साल में होगा। अगर मान लो कोई स्वीपर अगर बनना चाह रहे हो तो 1 महीने में हो जाएगा, चपरासी बनना चाह रहे हो तो 4 महीने में हो जाएगा। किस चीज का बीज लगाते हो? कद्दू लौकी लगाओगे खेत में तो 4-5 महीने में हो जाएगा। पीपल लगाओगे बड़ा, उसमें बहुत सारा छांव होता है, ठीक है। तो बड़ी चीज सोचोगे थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फल वही आएगा। तो यहाँ पे बीज जो है आपकी सोच है। यहाँ पे बीज क्या है निदा? यहाँ पे बीज आपकी सोच है। आप जो बीज लगाओगे वही फल आएगा। अब एक चीज बताओ, तुमने खेत में, तुम्हारा खेत है सामने 1 बीघा, तुमने उस खेत में आम का पेड़ लगाया तो 4 महीने में तो आम नहीं फलेगा ना? नहीं सर। अब एक चीज बताओ, तुमने अपने दिमाग में आईएएस का बीज लगाया तो 1 साल में आईएएस नहीं होगा, 4 महीने में आईएएस नहीं होगा। अब कंपेयर करो थोड़ा, तुमने आम का पेड़ लगा दिया और 4 महीने के बाद फिर तुमको मन कर रहा है कि नहीं, किसी ने कह दिया घिउरा लगा दो, कद्दू लगा दो, तो तुम फिर आम की जगह घिउरा घुसा दिए, कद्दू घुसा दिए, लौकी घुसा दिए। अब समझो इसको, तो आम का पेड़ होगा और लौकी भी खराब होगा क्योंकि आम का जड़ निकल चुका था। समझे? तो जब तुम आईएएस लगा चुके हो, अब बीच में ग्रुप सी लगाओगे, बीएड भी लगाओगे, तो ना आईएएस ठीक से होगा ना बीएड होगा, क्योंकि दोनों बीज खराब हो जाएगा।
होगा तो कुछ ना कुछ, लेकिन खराब हो जाएगा। अब समझ में आई खेल? तो इंसान के बनने का जो बीज है वो है थॉट, वो है उसका आइडिया, या उसको कह सकते वही आइडिया है लक्ष्य, वही आइडिया है आपका गोल। समझ में आई बात? हेलो। हाँ हाँ सर, मुझे इसमें कुछ ऐड ऑन करना है आपके जो भी स्टेटमेंट है। ऐड ऑन कीजिए जी। कौन है आप? पहले अपना परिचय। हाँ। फ्रॉम अल्मोड़ा। अल्मोड़ा। हाँ, आपका नाम? आलिया। आमना? आलिया। आलिया, वेरी गुड। हाँ आलिया, प्लीज ऐड। यस। हाँ सर जी, ये जो बता रहे हैं कि हमें हमेशा बड़ा सोचना है, नो डाउट हमें इस पर बड़ा ही सोचना चाहिए, बट डाइवर्सिटी एंड जो हर किसी की जर्नी जो होती है वो अलग अलग होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ जर्नी। एंड अगर हम डाइवर्सिटी को फॉलो ना करें तो सपोज करिए कि अगर हम किसी को अगर उसमें एबिलिटी नहीं है कुछ बड़ा करने की, और हम उससे बार बार से मोटिवेट कर रहे हैं कि आप ये बड़ा कीजिए, और वो बड़ा करने के चक्कर में, बहुत कुछ करने के चक्कर में अगर बहुत अच्छी तैयारी कर लेता है, उसके बाद उसका कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो वो भी तो एक नेगेटिविटी रिलीज करेगा और उसके बाद वो भी डिप्रेशन में जाएगा। बिल्कुल सही बोल रही हैं आलिया आप। आपका सवाल बहुत अच्छा है और आपके सवाल में भी जवाब है, ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन और इसको हम एक्सप्लोर करते हैं। बहुत बेहतरीन, और आप उसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छा बोल रही है आलिया, सही कह रही है। क्योंकि हर किसी को तो एक प्रोफेशन के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते ना, बिकॉज अगर हम हर किसी को आईएएस के लिए प्रिपेयर करेंगे तो टीचर कौन बनेगा, डॉक्टर कौन बनेगा, इंजीनियर कौन बनेगा, एंड जो ये टेक्निकल वर्क होते हैं जैसे फायरमैन एंड ये सूट मैंडेट करते हैं, कॉपलर, तो ये कौन बनेगा? तो हम हर किसी को एक फील्ड के लिए तो नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो चलिए अब हम इसको और ऐड ऑन कर देते हैं। आपकी बात 100% सही है, मतलब 1% भी कम नहीं है, उसमें इनकरेक्ट नहीं है। देखिए, जब हम आम का बीज लगाएंगे तो हमें यह भी देखना होगा कि यहाँ पे आम होगा कि नहीं। अब अल्मोड़ा में आप अपने घर के पास आम का बीज लगाएंगे तो होगा? बताइए। वहाँ पे अगर लीची का पेड़ लगाएंगे, आम का बीज तो सर इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि डिपेंड करता है वहाँ की जो क्लाइमेट हो गया है। हाँ, ये क्वेश्चन मैं ऐड ऑन करना चाह रही थी कि हम सबको एक जगह बैठने नहीं दे सकते। हमें पहले ये प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हमारे अंदर क्या एबिलिटी है, और अगर सपोज कीजिए मेरे अंदर एक आईएएस बनने की एबिलिटी नहीं है, मेरे अंदर एक टीचर बनने की एबिलिटी है, तो मुझे उसी को पहले फोकस करना पड़ेगा कि हाँ मैं बन सकती हूँ। और अगर तनाव में मेरे लोग मुझसे बोल रहे हैं कि नहीं तुम आईएएस कर सकती हो, तो इसके बजाय कि मैं अपने आप को नेगेटिविटी में इन्वॉल्व करूँ, मैं अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको लेकर कुछ अच्छा करूँगी। बिल्कुल आपकी बात नहीं। तो सब किसी को आईएएस बनने को नहीं कहा जा रहा है, बात समझ रहे हैं? सब किसी को यही कहा जा रहा है कि आप जो भी सोचिए बड़ा सोचिए, और आपको अपने स्ट्रेंथ को, अपने पावर को, अपनी परिस्थिति को, हालात को देख करके आपको अपना जजमेंट लेना है। आपको जो भी सोचना है, हम ये नहीं कह रहे कि आपको आईएएस ही सोचना है। आप देखिए, एक बंदा जो आईएएस की तैयारी कर रहा है तो वो तो नहीं कहेगा कि भाई तुम मेडिकल की तैयारी करो। जब कोई व्यक्ति कनेक्ट हुआ है, सपोज मेडिकल की कोचिंग चल रही है, तो आप वहाँ पर कोचिंग में एडमिशन लिए या कैरियर काउंसलिंग हो रहा है, तो वो बोल रहे हैं मेडिकल की तैयारी के लिए ये करना होगा, तो आप बोलेंगे ये थोड़ी ना कि आप मेडिकल के लिए सबको इंसिस्ट ना करें। चूँकि ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सर्वोपरि जो लक्ष्य है वो आईएएस है, और पीसीएस भी आप असल में बाद में जुड़ी हैं। ये सारी बात डिस्कस हुई है। अनूप ने ये सवाल किया था प्लान बी के बारे में, प्लान सी के बारे में, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी उस पर हमने सारी बातें बताई है डिटेल में। शायद आप कुछ समय रही होंगे, कुछ समय नहीं रही होंगे। तो आप कोई भी काम ऐसा मतलब कीजिए। अनूप के सवाल का हमने जवाब दिया था, वो लोग सेटिस्फाई हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। सपोज हमको मान लिया अल्मोड़ा जाना है देहरादून से, तो बीच में नैनीताल है, नैनीताल में रुक सकते हैं। हमारी हिम्मत नहीं हो रहा अल्मोड़ा जाने की, तो हम क्या करें? हम नैनीताल में रुक जाएंगे। तो हमारा रास्ता ऐसा होना चाहिए जिसमें कंसिस्टेंसी हो, कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो गोल में। आप एक ऐसा गोल ना चुन लें कि आगे जा कर के
वहाँ से यू टर्न लेना पड़ेगा। यू टर्न नहीं लेना है, वो आगे जाएंगे तो एक नया गोल ही मिल जाएगा आपको। सपोज आप मान लिया जाना चाह रहे हो दिल्ली, अब बीच में मेरठ भी एक जगह है, मेरठ को आप समझ लो कोई गोल है और एक गोल है आपका दिल्ली, तो दिल्ली तक जाने की हिम्मत नहीं है तो मेरठ आपको मिल जाएगा। ये हमने पहले समझाया हुआ है। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। हमने जिस तरह से कोर्स क्रिएट किया हुआ है उस कोर्स को अगर आप करते हैं, आलिया तुम जुड़े हो कि नहीं ग्रुप से? आलिया आप, हाँ मैं ये कह रहा हूं आप ग्रुप से जुड़े हुए हो कि नहीं? तो मैंने देखे आपके सारे वीडियोस। नहीं, मेरे ग्रुप से जुड़े हो कि नहीं? ग्रुप में तो नहीं जुड़ी, बट मैंने आपके यूट्यूब जो आपका चैनल है उसमें आपके वीडियोस देखे हैं। आप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। हम जो तैयारी करा रहे हैं वो होलिस्टिक अप्रोच में सिस्टमेटिक तैयारी करा रहे हैं। उसमें मेरा लक्ष्य वही है जो तुम बोल रही हो, जिसको जो चीज़ एडजस्ट होगा एक कंसिस्टेंसी लेकर के। अगर बीएड की तैयारी करना चाह रहे हैं, टीईटी की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट बीएड टीईटी क्वालिफाई किए हैं। ग्रुप सी वहाँ पिथौरागढ़ से बहुत सारे स्टूडेंट ग्रुप सी क्वालिफाई किए हैं। आप बीएड और टीईटी क्वालिफाई हैं? क्वालिफाइड हूं, मैं सेट क्वालिफाइड हूं। एमए इंग्लिश से मैंने सेट करा है, क्वालिफाई किया है। एंड यूपीएससी में भी यूकेपीएससी में भी मेरा 2 और 3 नंबर से नहीं हो पाया है 2-3 बार। बहुत बेहतरीन, माशाल्लाह। तो बहुत अच्छी बात है। तो कहने का मतलब यह है कि आपने जिस तरह से ये ऑप्शन चुना, आपने बीएड कर लिया, टीईटी क्वालिफाई कर लिया, फिर पीसीएस में भी 2-3 नंबर से आपका, तो आपका ये जो ऑप्शनल है कहीं पे कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं हुआ ना? आप कर लिया ना आपने, तो उसी तरह, हाँ तो उसी तरह करना है। यही सेम थिंग है। बहुत सही आप कह रहे हैं। तो कहीं पे भी बस हमारा ये कहना है कि आप किसी ऐसे ऑप्शन को मत तलाश करो जिसमें इनकंसिस्टेंसी हो। आपको बहुत ज़्यादा अचानक से क्या फैटलिस्टिक नहीं होना चाहिए कि फैटल हो गया, कि बहुत ज़्यादा एनमिक सिचुएशन आ गया, उस तरह का नहीं होना चाहिए कि रास्ते बंद हो गए सारे। हम आईएएस की तैयारी करना चाह रहे थे और नेक्स्ट टाइम अब हम जा रहे हैं भाई क्या करें, नर्सिंग करने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन आपके पास होना चाहिए, लेकिन उस ऑप्शन में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और आपसे मैं यही कहूँगा, बहुत सारे लोग अल्मोड़ा से जुड़े हुए हैं। आलिया जी आप जानते हैं वहाँ पे काफ़ी लोग हैं। तो आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका हो जाएगा। आप लगे रहिएगा। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है आपको। प्लीज़ आलिया क्या बोलना चाह रहे थे? ये क्या कहते हैं, डिसअपियर हो गया मैसेज। एक्चुअली क्या है कि पता नहीं यहाँ पे कुछ था, वो क्लियर नज़र नहीं आ रहा था। तो बहरहाल आप जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत अच्छा है। और ये जो अभी जो न्यू तरीके से तैयारी कर रहे हैं इनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। क्योंकि समटाइम्स सर मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रही हूँ, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा अपनी बात कहना चाहती हूँ। बोलिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं और हमें पता है कि हम ये कर पाएंगे, लेकिन हमारा सराउंड एक ऐसा तैयार होता है कि वो हमें बार बार हमें ये प्रूव कराता है कि भाई तुमसे नहीं होगा ये, और तुमने जितना किया ठीक है, नहीं किया, जितना तुमसे हो गया है ठीक है, नहीं हुआ। तो बस वहां पर हमें इतना करना चाहिए कि हमें अपने ऊपर इतना बिलीव करना चाहिए कि भाई हाँ हो जाएगा। और अगर नहीं भी होता है तो वहां पर डिप्रेशन की स्थिति में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत नंबर 1 डिप्रेशन में काट कर आई हूँ। और भाई आप जितने लोग कोई क्योंकि सारे ही लोगों का नहीं हो पाता है। कोई अगर 19 है, अगर कोई आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके वो 20 है, 19, अगर आप 19 कह गए आपका नहीं हो पाया तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप बहुत वीक हो या आपने कोई तैयारी में कुछ कमी करी। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा नहीं होता है, तो उस टाइप का प्रेशर में मच जाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल में आप अपनी स्ट्रेंथ को और बिल्कुल आलिया जी, बिल्कुल ये सारी चीज़ें हमने मेंशन की है। आप कैमरा ऑन क्यों नहीं कर रहे हैं? कई लोग, आप प्लीज़ कैमरा ऑन कीजिए। आलिया आप बिल्कुल सही सजेशन दे रही हैं, बहुत बेहतर है। कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। और जिस तरह से हम मान लिया इसको ले करके चल रहे हैं, उसमें डिप्रेशन आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। जो हमने आपको बताया कि हमारा अगर लक्ष्य जो है, लक्ष्य में मतलब लक्ष्यों में अगर कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी इन गोल्स,
ठीक है। तो बिल्कुल डिप्रेशन, जैसे आप सपोज कि आप नेट क्वालिफाई कर जाते, प्रोफेसर हो जाते, अब आपने सेट कर लिया है, आपसे मैं यही कहूँगा कि आप नेट की भी तैयारी करें और कर भी रहे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं आपको ये बताऊं कि एक नहीं हज़ारों लोग हैं, IAS नहीं हुआ उससे आगे निकल गए, बहुत आगे गए। तो सवाल ये पैदा होता है कि कोई चीज़ अल्टीमेट नहीं होता। मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया, तो एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, किसी ने कुछ किया, तो कोई एक चीज़ मतलब अल्टीमेट नहीं होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम बनना चाह रहे थे पायलट ऑफिसर, लेकिन वो पायलट ऑफिसर नहीं बने, डिप्रेशन में भी गए और आगे चल कर के उनका एम चेंज हो गया, वो कुछ और बन गए। तो डिप्रेशन में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें ये सारे सेफ्टी वॉल्व हमारे पास होने चाहिए। बट मैं आपको ये बताऊं कि हम जाहिर सी बात है जब कोर्स कर रहे हैं या इस चीज़ को करा रहे हैं तो हम बिल्कुल ये मान के चलते हैं कि सामने वाला बंदा ABCD से हम पढ़ा रहे हैं। हमको तो ये नहीं पता ना कौन आलिया है, कौन दिया है, कौन प्रियंका, कौन अनूप कुमार और निदा। हमको सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे देखिए। ऑनलाइन का एक सबसे बड़ा निगेटिव ये होता है, आप ये सोच सकते हो कि ऑनलाइन में तुम हमें क्या समझ रहे हो, तुम हमें ये समझ रहे हो कि अरे सामने सुनील जी है, सामने राजेश जी, अफरोज जी हैं, तुम कुछ भी समझ सकते हो, ये क्या है। जब तुम सामने होते हो तब समझते हो सामने वाला बंदा क्या है, ठीक है। ऑनलाइन में आपके इमेजिनेशन पे है, आप कितना समझ लेते हो। तो ऑनलाइन में क्या है, हमने जो कोर्स बनाया हुआ बिल्कुल बेसिक से बनाया हुआ। हम ये नहीं जानते हैं कि आलिया क्या है, दीपांशु क्या है, दिया क्या है, अनूप क्या है। कोई भी बंदा यहाँ पे हमसे ज़्यादा भाई इंटेलेक्चुअल आ सकता है, किसी की कोई मतलब नॉलेज की कोई सीमा नहीं है। जैसे ये समुंदर की तरह होता है, समझ रहे हैं, वो अनसर्टेनिटी होती है नॉलेज की। तो हमने जो बेसिक कोर्स से एकदम शुरू किया हुआ है, बिल्कुल मेरे कोर्स तो समझो कि 5वां क्लास के बच्चे से शुरू है, 5th क्लास के। और हमारा जो लेवल है एजुकेशन का, यहाँ पे आप उत्तराखंड को स्पेशली देख लो, तो जो हालत है यहाँ पे कंपटीशन की, उनकी हालत जो है ना 10th पास कर ले रहे, 12 पास कर ले रहे, ग्रेजुएशन करने वालों की हालत तो और ज़्यादा बुरी है। एकेडमिक में 10th स्टैंडर्ड तो बहुत अच्छा है यहाँ पे, लेकिन आप जैसे आप जाएंगे सीधे आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो उनको हिस्ट्री, व्हाट इज हिस्ट्री ये नहीं पता है, व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस ये दावे के साथ मैं बोल रहा हूँ, व्हाट इज ज्योग्राफी वो सही से डिफाइन नहीं करेंगे 99% स्टूडेंट। व्हाट इज बोल देंगे तो वो तो कोई भी भैंस चराने वाला भी बोल देगा पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिकल साइंस क्या है, हिस्ट्री क्या है। लेकिन एग्जैक्ट एक स्टूडेंट से जो एक्सपेक्ट करते वो चीज़ आपको बहुत ही दिक्कत है यहाँ पे। एकेडमिक माहौल यहाँ पे बहुत ख़राब है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए हमारे कोर्स बहुत बेसिक लेवल से 5th क्लास के बच्चे भी शुरू कर सकते हैं। और हमारे ग्रुप में मैं आपको ये बता दूं 5th क्लास के भी बच्चे हैं, 6th क्लास के भी बच्चे हैं, क्योंकि उनको ये पढ़ाया जाता है कि सबसे बड़ा तारा कौन है, सबसे दूरी पे कौन है, सबसे नज़दीक पे कौन है। ये आते हैं क्वेश्चन, ये ग्रुप C में भी आते हैं, PCS में भी आते हैं। तो इसका कोई लेवल नहीं होता। तो जाहिर सी बात है हमें ये नहीं पता चलता है, तो हम बिल्कुल बेसिक ले करके चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। और भी कुछ बोलना है? आलिया, निदा, अनूप, दिया। आलिया, इफ यू हैव एनी सजेशंस। दिया, हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर मुझे कह रहे हैं आप? नहीं हम नहीं, हाँ बोलिए आलिया कुछ। जी जी, दिया ने कुछ सवाल किया था। दिया, आपका क्या सवाल था? कुछ पूछ रही थी शायद। ठीक है, तो हम, हाँ निदा, कुछ है क्या प्रश्न? हाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी टफ है, मुश्किल भरा है। देखिए, इस पे आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, अपनी एबिलिटी को
अपने आप को पहचानना पड़ेगा, आप कितना कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं, थोड़ा अपनी वीकनेस, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट, कुछ क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके, मैं क्वेश्चन कुछ पुट करूँगा आपको, उन क्वेश्चन को आप सॉल्व करके, मतलब वो साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, और कुछ आप अपने स्ट्रेंथ को, पॉजिटिव को, नेगेटिव को आप खुद भी, आपका जो इंटरनल है, आपका जो मोटिवेशन है आपके अंदर है, जो आपकी कुव्वत है, आपकी पावर है, वो आपको बता देती है कि आप क्या कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ लोग ज़ीरो से चल के बहुत आगे निकल जाते हैं, तो ये आपके कॉन्फिडेंट लेवल पे भी डिपेंड कर रहा है, बिलीफ सिस्टम पे भी डिपेंड कर रहा है, और आपकी मेहनत करने के, अब मान लिया आपने बिलीव कर लिया कि IAS करना है लेकिन आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को आपको खुद एनालाइज करना है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इस पे विचार करना है, क्वेश्चंस देखना है, क्वेश्चंस के पैटर्न को समझना है। तो मैं समझता हूँ कि ये समझ में आ जाता है, ये आपका दिल बोल देता है कि आप क्या कर सकते हो। ठीक है आलिया, कुछ? हाँ बता। हाँ सर, इसका मैं कहना चाहती हूँ, अगर हाँ बोलो। हेलो, हाँ बोलिए आलिया। हाँ सर, ये जो मैंने पूछा ना कि हमें अपनी एबिलिटी के बारे में कैसे पता चलेगा जब हम किसी प्रोफेशन को चुनते हैं, तो सर इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो जॉब हम चुनना चाह रहे हैं या जिस भी फील्ड में हम जाना चाह रहे हैं, तो उस जॉब के स्किल क्या है। जैसे कि अगर आप किसी एडमिनिस्ट्रेशन जॉब में जाते हैं तो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो गुण होता है वो ये होता है कि आपको डिसीजन मेकर होना चाहिए, बिल्कुल, और आपके अंदर लीडरशिप होनी चाहिए। अगर ये दोनों गुण आपके अंदर हैं तो नो डाउट आप बिना किसी भी डाउट के आप उसके लिए तैयारी कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपको किसी टीचिंग प्रोफेशन में जाना है, तो अगर आपकी वोकैबुलरी बहुत बेस्ड है, आप वोकल साइड से बहुत स्ट्रांग है, तो आप इसको चूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि जो भी आपने अपनी जॉब तैयार करी है उसके क्या थ्रेड्स हैं, तभी आप इसे कर पाएंगे। अपने बिल्कुल सही कहा आलिया ने कि नेचर ऑफ जॉब कैसी है और उसके अकॉर्डिंग आप चल पाएंगे कि नहीं, पहले अपने आप को देख लीजिए, मतलब किस तरह के जॉब आप करना चाह रहे हैं और उसका नेचर क्या है, क्या स्किल है उसके अंदर, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को देखिए कि आप कर पाएंगे तो आप कीजिए बेशक। थैंक यू वेरी मच। हाँ नो, बट सर हमने देखा है कि जैसे मान लिया कोई बंदा कोई कर रहा है जॉब, मतलब तैयारी कर रहा है किसी चीज की, उसे लगता है कि वो नहीं कर पाएगा, पर धीरे धीरे जैसे वो स्टार्ट करता है करना उसे कॉन्फिडेंस आने लगता है, और वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है जो उसे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उसे वो बच्चा लगने लगता है, वो क्रैक करके उसे काफी आगे चले जाता है। तो मुझे लगता है ये राइट है, उसे स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल, ये देखिए कई बार क्या है कि कुछ चीज़ों को हम नहीं जानते हैं, लेकिन करते करते बिलीफ सिस्टम डेवलप हो जाता है। जैसे ये सारी चीज़ें तो ठीक है कि आपको पता है कि ये करना है, ये स्किल है, उसके अकॉर्डिंग आप करते रहते हैं, नई स्किल भी आप सीखते हैं, उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। कई बार क्या होता है कि अननोन से नोन की तरफ आप जाते हैं, बिल्कुल नहीं जानते हैं उस चीज़ को, आपने उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है लेकिन उसके प्रोफेसर हो जाते हैं। ऐसे कई हैं, मैं खुद हूँ, हमने उस सब्जेक्ट को बेसिक लेवल पे पढ़ा ही नहीं, इंटर तक नहीं पढ़ा, अब उस सब्जेक्ट के प्रोफेसर हो गए। तो क्या है, अननोन से नोन की तरफ जाते हैं। मार्कोनी को पता नहीं था कि मार्कोनी कर क्या रहा है, मार्कोनी ने देखा ही नहीं था कि वो किस चीज़ का आविष्कार करेगा, तो कर लिया कोई भी साइंटिस्ट। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग अननोन से नोन की तरफ भी चले जाते हैं और नोन से अननोन की तरफ चले जाते हैं। तो इस क्रम में ये चीज़ें होती है। लेकिन जो बातें आलिया ने कही है कि आप अपने स्किल को देखिए, आपका जो इंटरनल पावर है, आपका अंदर किस चीज़ को क्या डिज़ायर करता है।